नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अन्य पिछड़े वर्ग में छोटे किसानों की बात की थी, भूमिहीन किसानों की बात की थी, उनकी समस्याओं को हमने जाना था। आज हम भारत में कृषक आंदोलनों को जानेंगे। भारतीय किसानों एवं खेतिहर मजदूरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देश में समय समय पर आंदोलन किए हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कृषक आंदोलन चल रहा है, तो जिसमें इनके 3 काले जो बिल हैं उनको निरस्त कराने के लिए, जैसे कि किसान कहते हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत दिल्ली में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी सभी जगह के कृषक अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, जिन्हें हम कृषक आंदोलन कहेंगे। कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलनों को कहा जाता है जिसका मूल आधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जो मूलतः अपने सत्तापरक स्वामियों से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। आर.वी. पांडे के अनुसार कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है, बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों के द्वारा। डॉक्टर तरुण मजूमदार कहते हैं कि कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसी प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। संक्षेप में, कृषक आंदोलन वे आंदोलन हैं जो खेतीहर मजदूरों या किसानों से संबंधित हों और जो उनके शोषण, पतन, आर्थिक परतंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होते हैं। भारत में कृषक आंदोलन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी रहे हैं। कृषि से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ना, फसल नष्ट हो जाना या प्राकृतिक प्रकोप, किसी विशेष फसल को पैदा करने के लिए किसानों पर दबाव डालना, श्रमिकों एवं किसानों का शोषण करना, श्रमिकों को बंधक बनाना या उनसे बेगार लेना, इस तरीके के समय समय पर जो इनकी कृषक आंदोलन के लिए कारक रहे हैं, इन कारकों को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। सन 1800 में बिहार में नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण में आंदोलन हुआ। 1935 में किसानों ने बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। 1947 तक यह आंदोलन चलता रहा। अनेक स्थानों पर हत्याएं, आगजनी, हमले की घटनाएं हुई। 1920 में आगरा और अवध में किसानों ने मूल्य वृद्धि कर, बेकार जुर्माना, नजराना एवं बेदखली को लेकर आंदोलन किया। 1920 और 22 में गोरखपुर के पास एका नामक कृषक आंदोलन किया गया। इसका उद्देश्य बीजों के दाम एवं सरकार द्वारा भूमि लगान में की गई वृद्धि का विरोध करना था। 1936 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में निजाई बोल आंदोलन हुआ, जिसमें किसानों ने भूस्वामियों के अत्याचारों का विरोध किया। 1970 में बस्ती में भूमि हत्याओं आंदोलन हुआ, जिसमें हरिजनों और मुसलमानों ने भूस्वामियों की जमीनें छीनने के प्रयास किए। दक्षिणी भारत में 1836 से 1896 तक मोपला मुसलमानों ने हिंदू भूपतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1930 और 35 में तेलंगाना में हैदराबाद निजाम एवं उनके राजाकारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। इसलिए समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। ये जो आंदोलन हुआ है 1930 और 35 में, 1948 से विनोबा भावे भूदान आंदोलन के बाद ये समाप्त हो गया था। गुजरात में 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1920 में बारडोली आंदोलन हुआ, जिसमें किसानों ने बेगार, शोषण, लगान, महंगाई आदि का विरोध किया। महाराष्ट्र में 1875-76 में पूना, अहमदनगर एवं 1919 और 21 में सतारा में कृषक आंदोलन, और राजस्थान में 1913 और 14 में बिजोलियों में तत्कालीन महाराणा रावों और जागीरदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। बंगाल के किसान आंदोलनों में तेभागा नक्सलबाड़ी आंदोलन प्रमुख है। चौधरी चरण सिंह देवीलाल, राजनारायण, नानाजी देशमुख एवं महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में प्रमुख रूप से उत्तरी भारत में किसानों की समस्याओं को लेकर अनेक आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों, बंद, सम्मेलन, रैलियों, सभाओं का आयोजन किया जाता रहा है, जैसे कि वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं।
तो सुधार के लिए सरकार ने कुछ प्रयत्न भी किए हैं। भूमि सुधार की इन्होंने बात कही है। भूमिहीन एवं खेतीहर मजदूरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भू सुधार से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं। अतीत काल से चली आ रही भूमि व्यवस्था के कारण भू श्रमिकों का जो शोषण हो रहा था उसे रोकने के लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। पहला है बिचौलियों को उखाड़ फेंकना। दूसरा है रैयतवारी में सुधार, जैसे लगान के बारे में अधिनियम बनाना, पट्टेदारी की सुरक्षा और आसामी को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना। तीसरा है जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना और चौथा चकबंदी और पांचवा भू अभिलेखों को आधुनिक बनाना। भू सुधारों के अंतर्गत ही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एवं भूमि सीलिंग एक्ट पारित किए गए। इन अधिनियमों के द्वारा भूस्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और एक निश्चित मात्रा से अधिक भूमि रखने पर रोक लगा दी गई तथा भूस्वामियों से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। राजस्थान में 18 फरवरी 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार जागीरदारों को क्षतिपूर्ति देकर सरकार ने उनसे सीमा से अधिक भूमि को ग्रहण कर लिया। 1963 में राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा राजाओं की भूमि को भी सरकार ने अधिकार में ले लिया। ऐसी भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया गया। इनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें 1948 में बने न्यूनतम मजदूरी कानून को कृषि क्षेत्र में लागू किया गया। यद्यपि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि मूल्य सूचकांक को देखकर वर्ष में 2 बार संशोधित मजदूरी की दरें घोषित की जा सकती हैं। अतः इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि मजदूर स्वयं संगठित होकर प्रयत्न करें और सरकार उन्हें सहयोग प्रदान करे। बंधक श्रम उन्मूलन 1976 में लागू किया गया। आवास की सुविधाओं को भी चलाया गया और अन्य और भी उपाय किए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया। तो इस तरीके से अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सरकारी प्रयत्न किए गए। धन्यवाद। अब हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्त्रियों की स्थिति और समस्याएं व संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट कीजिए। ये इस वाले प्रश्न का हम आंसर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।